ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, हेलो, हाय। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू लेट्स से हैव अ क्विज ऑन एसिड्स बेस्ड ऑन सॉल्ट्स। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 1 मिनट आपको देंगे। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, आप आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको खाली आंसर टाइप करना है, दैट्स इट। तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपको 1 मिनट दूंगा। यहाँ पर मैं क्लॉक सेट करने वाला हूँ। क्वेश्चन जैसे डिस्प्ले किया जाएगा आपका 1 मिनट शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक बार आपने सपोज लेट से अगर आपका आंसर जो भी है, आप एक क्वेश्चन होने के बाद मैं उसको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या है उस क्वेश्चन का। तो आप फिर चेक कर सकते हैं कि आपका बराबर है कि नहीं। तो ये जो क्विज है ये टेस्ट के जैसा है। डू नॉट कंसिडर दिस क्विज एज सपोज लेट से नॉर्मल क्विज जिसमें तुम्हारे साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वैसा नहीं है वो। इट्स लाइक अ टेस्ट बेस्ड क्विज। तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। 1 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन को आंसर करना है। अब हालांकि 1 मिनट सपोज लेट से मेरे पास क्लॉक है, तो मैं क्लॉक के हिसाब से 1 मिनट रखूंगा। 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। चलिए, सो आपका पहला क्वेश्चन, टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा। अब 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको सिर्फ। और एक बार जल्दी से वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। एसिड बेस का जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देखो, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो डेफिनेटली सॉल्ट तो पक्का बनेगा। सॉल्ट तो पक्का बनेगा आपका। और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट भी आपका बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका? डी, ड्यूड विद आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा अभी। आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर आपके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपका समय खत्म हो रहा है, थोड़ा फोकस रखें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। एन एक्वियस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लाल जो लिटमस है वो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। इस चीज को रिवर्स करना अगर है तो हम लोग क्या डालेंगे? देखो, अगर रेड से ब्लू हो गया है
तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, बेस होगा क्योंकि वो ब्लू हो गया। तो आपको रिवर्स अगर करना है उसको तो उसके अंदर एसिड डालना पड़ेगा। अब चारों में से एसिड कौन है? ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एसिड विच वी वांट फॉर आवर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है अभी। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताइए क्वेश्चन का आंसर। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्द थोड़ा फास्ट फास्ट बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ह्यूमिड डे के वक्त अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस को बना रहे हो तो द गैस इज यूजुअली प्लेस्ड पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। उसको गार्ड ट्यूब में से डालते हैं जिसको ड्राइंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट इज ओनली वन रीजन, और वो क्या है? आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हो। फर्स्ट इज एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, मॉइस्चर द गैस, absorb moisture from the gas, and last वाला is absorb Cl minus ions from the evolved gas। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला। absorb moisture from the gas, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इन द गार्ड ट्यूब विच वी ऑल्सो कॉल ड्राइंग ट्यूब, राइट? ड्राइंग ट्यूब भी बोलते हैं उसको। सो ऑप्शन इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट द टाइमर और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए 1 मिनट के अंदर। तो टाइम हैज स्टार्टेड। आप ट्राई करें और बताएं कि उसका आंसर क्या है। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताइए। वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं होता है? ठीक है, आपका आंसर जस्ट आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में, बस इतना ही। ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस सी द डिटेल्स। which of the following salt does not contain water of crystallization? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें किसमें नहीं रहता? ब्लू विट्रियल में रहता है क्या? यस। बेकिंग सोडा? नहीं। वॉशिंग सोडा? यस। जिप्सम? यस। मतलब इसमें सभी में है एक्सेप्ट फॉर बेकिंग सोडा। मतलब पानी का मॉलिक्यूल इसमें होता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डज नॉट कंटेन वाटर। पानी का मॉलिक्यूल होता ही नहीं है इसमें, बेकिंग सोडा में। सो योर आंसर इज बी, बेकिंग सोडा। चलिए आपका नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताइए। योर टाइम इज गेटिंग अप।
ओके, सो योर टाइम इज अप, आपका समय खत्म हो चुका है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट क्यों है? तो बेसिक सॉल्ट इसलिए है क्योंकि वो बेसिक तब बोलते हैं अगर वो किसी स्ट्रांग बेस से बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट ऑब्वियसली किससे बनता होगा? किसी स्ट्रांग बेस से। अब यहाँ पर स्ट्रांग बेस के दो ऑप्शन है अपने पास, एक ए है एक डी है। तो दोनों के अंदर स्ट्रांग स्ट्रांग बेस है। तो लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए आपका? वीक होना चाहिए, तभी जाके सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक होगा। तो इसमें से द ऑप्शन वुड बी डी, वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, दैट इज डी। चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। टाइम शुरू हो रहा है आपका अब। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताइए। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन गिव द आंसर। ओके, सो आपका समय खत्म हो चुका है, लेट अस स्टार्ट विद दिस। कैल्शियम फॉस्फेट आपके टूथ एनिमल में, राइट? तो इसका नेचर कैसा है? तो ये किससे बनता है? ये फॉस्फेट एसिड से बनता है, मतलब फॉस्फोरस से। और एक कैल्शियम बेस से बनता है, राइट? सो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात कर रहे हैं तो इट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रांग बेस। और एसिड कैसा है? बहुत ही वीक है, ये वीक एसिड। तो इसलिए उसका जो नेचर है वो कैसा होगा? बेसिक होगा। द नेचर वुड बी बेसिक बिकॉज आपका जो जिस चीज से बनता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। और कैल्शियम इज अ वेरी स्ट्रांग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाइल फॉस्फोरस, लेट से आपका जो दूसरा एसिड बन रहा है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम फॉस्फेट, तो वो कैसा है? वीक एसिड है। तो द आंसर वुड बी ए, बेसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो रहा है अब। थोड़ा सोच समझ के बताइए आंसर को। 20 सेकेंड्स है आपके पास सिर्फ। 11 सेकेंड्स। 10 सेकेंड है आपके पास। सोच समझ के बताइए आंसर को। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस टॉक अबाउट दिस। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल। तो आपका एक सॉइल का सैंपल है कि जो पानी के अंदर आपने मिक्स किया और उसको सेटल होने दिया। सही है। द क्लियर सुपरनेटेंट सोल्यूशन टर्न्स द पीएच येलोइश ऑरेंज। तो आपका जो ये सोल्यूशन है उसके अंदर हमने हमने इसके अंदर क्या डाला? एक पीएच पेपर डाला जो येलो ऑरेंज पे कन्वर्ट हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू? इसमें से ऐसा कौन है कि जो ग्रीनिश ब्लू कर सकता है हमारे पीएच पेपर को? तो देखो, ग्रीनिश ब्लू मतलब इट इज स्लाइटली बेसिक, क्योंकि ब्लू कलर किधर आता है? बेस में आता है। और ग्रीनिश कलर किधर आता है? न्यूट्रल पे आता है, 7 नंबर पे। तो मतलब दिस इज स्लाइटली बेसिक। लेमन जूस तो एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, कॉमन सॉल्ट वो तो न्यूट्रल है। तो आंसर क्या आएगा? एंटासिड। क्योंकि एंटासिड इज व्हाट? बेसिक होता है, लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो पीएच है हम लोग कितना पकड़ते हैं? 7 के आसपास, मतलब 7 से ऊपर, लेकिन ऐसा 14 के आसपास नहीं, इतना नहीं। सो वी जस्ट हैव बेसिक नेचर, राइट? आंसर इज डी।
चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है अभी। आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एक मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? एंड टेक योर टाइम। ठीक है, प्रॉपरली आपका समय लें, उसके बाद ही आंसर करें क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? मतलब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लास्ट में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पर तीन चीजें दी हैं हमको: पानी, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे लास्ट में होगा, तो दैट वुड बी ए एंड सी, राइट। तो दूसरे नंबर पे कौन होगा? एसिटिक एसिड, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है। ओके, तो एसिटिक एसिड सेकंड नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन वुड बी ए, पानी, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए ऑप्शन। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी बताएं आंसर। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन? तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपका एसिड एक्सीडेंटली स्पिल हो जाता है किसी बच्चे के हाथ के ऊपर, सो व्हाट शुड बी डन? वॉश द हैंड विद सलाइन सोल्यूशन। सलाइन सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। वॉश ऑफ द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पानी से पहले धो लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर एक वीक बेस लगाना चाहिए। तो ये करेक्ट है। आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर सोल्यूशन ऑफ अप्लाई सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप जो एसिड बेस यूज कर रहे हो वो कैसा है, बहुत स्ट्रांग है। इससे और आपके हाथ के ऊपर क्या होगा, बर्निंग होगा, स्किन बर्न होंगे। न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उससे क्या होगा, हाथ के ऊपर और स्किन बर्न्स आएंगे। सो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज वॉश द हैंड विद वाटर एंड अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए, न्यू क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो रहा है अभी। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आप एसिटिक एसिड में डालते हो तो उसमें से गैस निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट दिस गैस? इस गैस के बारे में क्या बराबर है? देखो, कार्बोनेट के साथ अगर एसिड की रिएक्शन है तो एक ही गैस निकलती है, वो है CO2। सो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये तो सही बात है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, यस। CO2 बर्निंग सपोर्ट नहीं करता है, बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है फायर को, तो यस ट्रू। इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर का तो सवाल ही नहीं आता, उसको ऑर्डर ही नहीं रहता, राइट? सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि इट्स डिजॉल्व्स इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 पॉइंट्स आपके बराबर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बी इज योर आंसर। चलिए, लेट अस स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉमन सॉल्ट्स बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक, मतलब एज यूज्ड टू मेक दीज फॉलोइंग एज अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल बोल के कॉमन सॉल्ट को हम लोग किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दैट इज वॉशिंग सोडा, यस। बेकिंग सोडा, यस। ब्लीचिंग पाउडर नहीं, स्लैक लाइम नहीं। ओके, सो द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज सी ऑप्शन। ऑप्शन सी रहे। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग द टाइम। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वन ऑफ द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स कौन सा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है बेकिंग पाउडर का, इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, ऐसा पूछ रहे हैं आपको। एक्चुअली दिस इज वेरी सिंपल। अगर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट वुड बी, आप बेकिंग पाउडर अगर बात कर रहे हो तो उसमें क्या डालना पड़ता है, बेकिंग सोडा प्लस सम एडिबल एसिड। एडिबल एसिड्स में हमारे पास बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से एडिबल एसिड्स इज टार्टरिक एसिड। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड डालते हो तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। सो आंसर इज बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू कर रहा हूँ।
आपका समय खत्म हो रहा है। Okay, your time is up. Let us see the answer for this question. To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. दांतों को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए अगर आप टूथ डिके से बचना चाहते हैं। तो द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, नेचर कैसा रहता है जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो, क्या वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है कि करोसिव होता है। तो आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो वो कैसा है, मुंह के अंदर का एसिड खत्म करने के लिए यूज करते हो। तो व्हाट यू रिक्वायर इज अ बेसिक टूथपेस्ट। आंसर इज सी, राइट। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो चुका है, आंसर बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कैन वी सी अबाउट दिस। सो हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हाइयर द पीच पीएच रहता है तो वीक रहता है एसिड, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, सही है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस रहता है, लोअर द पीएच वीकर द बेस, हाँ ये भी सही है। सो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन रहेगा। ओके चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो चुका है अब। ठीक सोच समझ के बताइए आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के वक्त जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं बॉडी में से, तो उसका पीएच कितना होता है। पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक में होता है, राइट। वो तो एचसीएल होता है। एचसीएल का पीएच कैसे होगा, एचसीएल इज एसिड, लेस देन 7। ओके, तो लेस देन 7 होगा, ए होगा आंसर, राइट। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। आज का क्विज हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी अगली क्विज में मिलेंगे विद लॉट ऑफ फन एंड ऐसे ही क्विज, जिसके अंदर आपको एक टेस्ट बेस्ड क्विज होगा, आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, 1 मिनट देंगे और आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। तो बिफोर वी एंड अवर क्विज, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना चीजें 3 चीजें कर लो, बाकी का मैं कर लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय। ओके, तो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो ये हमारा क्विज होगा एसिड्स बेस्ड ऑन सॉल्ट्स पे। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। क्वेश्चन दिखाने के बाद आपको, आपके पास 1 मिनट रहेगा, मेरे पास यहाँ पे क्लॉक है। 1 मिनट के बाद वो अलार्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक ड्यूरेशन मिले, 1 मिनट ड्यूरेशन मिलेगा आपको। और जैसे ही समय खत्म होता है तो मेरा जो टाइमर लगाया है वो टुन टुन बजना शुरू कर लेगा, ठीक है। तो उसके पहले आपको आंसर करना है। तो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये 3 चीजें कर लो, फिर बाकी का हम लोग बातें अभी करेंगे। तो आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर मैं मेरा समय ये कर लेता हूँ। द टाइमर इज सेट, टाइमर सेट हो चुका है। नाउ वी कैन बिगिन विद आवर क्वेश्चंस फॉर द डे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ सब लेट्स से हमारे एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के। करेक्ट, ओके चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट अस गो विद दिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। आपका समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट है आपके पास आंसर करने के लिए सिर्फ। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब एसिड पानी के अंदर डाला जाता है तो आपको क्या मिलता है, व्हाट काइंड ऑफ फिनोमिनन ऑकर्स। आयनाइजेशन तो पक्का होगा, आयंस तैयार होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड प्लस बेस चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। डाइल्यूशन, यस, डाइल्यूट होता है, आपके जो पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। एंड सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर के लिए बी ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर स्टार्टिंग अप द टाइम राइट नाउ। यस, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए आंसर क्वेश्चन का। सोच समझ के बताना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। अगर कोई विजुअली चैलेंज्ड है, दिख नहीं रहा है, तो ऐसे लोग इसमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऑल फैक्टर इंडिकेटर, कि जो कलर चेंज नहीं ऑर्डर चेंज देता है एसिड बेस में। तो ऑर्डर चेंज वाला कौन है इसमें, लिटमस टर्मरिक तो नहीं है। वैनिला एसेंस, यस, वैनिला एसेंस इज ऑब्वियसली ऑल फैक्टर इंडिकेटर, वो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट यूज कर सकता है। चलिए लेट अस स्टार्ट द टाइम एंड आप आंसर बताएं।
ओके, आपका समय खत्म हो रहा है, तो प्लीज जल्दी से आंसर करें। Okay, so let us start with the time. Which of the following substances will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? तो dilute acid के साथ इसमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? देखो, एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिएक्शन आपका हो रहा है, सो दैट हैपेंस ओनली इफ देयर इज कार्बोनेट फैमिली इन्वॉल्व, कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें ऐसा कौन है कि जिसके पास नहीं है? मार्बल के पास तो है, लाइमस्टोन के पास भी है, कार्बोनेट फैमिली है। ये तो बायकार्बोनेट है डेफिनेटली। लाइम के साथ नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लाइम के साथ आपका सपोज कार्बोनेट फैमिली नहीं है उसके पास, तो बिकॉज ऑफ दैट वो ये हो जाता है, क्या बोल सकते हैं, उसके अंदर आपका ये CO2 तैयार नहीं होगा अगर आप एसिड डालोगे तो। दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। ओके, सो आपका समय खत्म हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? एसिडिक कौन सा है? लाइम जूस है, ह्यूमन फूड है, ह्यूमन ब्लड है, लाइम वाटर है, या फिर एंटासिड है? एसिडिक मतलब जिसकी पीएच 7 से कम हो, राइट? मतलब एसिड होना चाहिए, प्योर एसिड। अब इसमें ह्यूमन ब्लड तो न्यूट्रल पे रहता है, लाइम वाटर एंटासिड तो बेसिक है, तो आंसर क्या बच जाएगा? लाइम जूस। लाइम जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है विच इज एसिडिक इन नेचर, पीएच लेस देन 7। सो 19 का क्या आ जाएगा आंसर? ए। चलिए न्यू क्वेश्चन। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से बताइए। आपका समय is over. Let us see the answer for this question. In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus was set up. नीचे का apparatus सेटअप किया गया था for particular experiment. इसके बारे में जानते हैं। Which of the following statement is or are correct? इसमें से correct statement कौन सा है? Bulb will not glow because electrolyte is not acidic. बल्ब यहाँ का ग्लो नहीं होगा because electrolyte is not acidic. नहीं, एसिडिक रहा तो भी ग्लो होगा ना, यहाँ पे NaOH है, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन व्हाई इट इज नॉट ग्लोइंग। सो पहला ऑप्शन इज गलत। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन। हाँ, ये सही है। वो NaOH है, वो डिवाइड हो रहा, तो दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ आपके आयंस टू क्रिएट एनर्जी, सॉरी टू क्रिएट आयंस, सो दैट आपका फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो फ्लो हो सके इसके अंदर से। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट पूरा कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है। Bulb will not glow because it depends upon the type of electrolytic solution. टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे दिया है ना हमको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है।
हाँ, तो ऑब्वियसली फोर्थ स्टेटमेंट डजंट मैटर इवन इफ इट इज करेक्ट, इट जस्ट मीन्स कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे वो डिपेंड करता है। सही है। ओके, तो वो तो स्टेटमेंट बराबर है ना, मतलब अंदर क्या आपका सोल्यूशन है उसके ऊपर तो डिपेंड ही करता है आपका। ओके, सो ऑब्वियसली, बट बल्ब नॉट ग्लो बोल रहा है वो। नॉट ग्लो का क्या संबंध है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, बट उसका ग्लो का क्या संबंध है। सो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज टू, मतलब टू ओनली, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अभी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोच समझ के बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है, सोच समझ के बताइए। Okay, so let us see the answer for this question. Which of the following is used for dissolution of gold? गोल्ड का डिसोल्यूशन के लिए, देखो गोल्ड को डिसोल्यूशन में डालना इज नॉट दैट मच सिंपल। आपके नॉर्मल एसिड काम में नहीं आएंगे, तो द ओनली कॉम्बिनेशन दैट इज पॉसिबल इज एक्वा रेजिया। हालांकि एक्वा रेजिया एसिड नहीं है, मतलब ऐसा स्टैंड अलोन एसिड नहीं है। एक्वा रेजिया को बनाया जाता है, ठीक है। एक्वा रेजिया इज मेड, सपोज लेट्स से बाय एडिंग नाइट्रिक एसिड एंड अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक्वा रेजिया इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। चलिए, स्टार्टिंग टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? मिनरल एसिड इसमें का कौन सा नहीं है बोल रहे हैं। ओके, सो दैट इज हाइड्रो, सिट्रिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। मिनरल एसिड कौन सा नहीं है? मिनरल मतलब ऑर्गेनिक है, लिविंग सोर्सेस से है, तो लिविंग सोर्सेस से मतलब यही है, सिट्रिक एसिड बी ऑप्शन। चलिए, न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग टाइम राइट नाउ। सोचिए फिर आंसर दीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है अभी, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए फॉर दिस क्वेश्चन। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इसमें से बेस कौन सा नहीं है? NaOH है, KOH है, NH4OH ऑब्वियसली है, बुक के एग्जांपल्स हैं। C2H5OH बेस नहीं है।
क्यों? वो तो अल्कोहल है ना, इथेनॉल। इट्स अल्कोहल, कंप्लीटली डिफरेंट फैमिली है, सो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल मेटल कार्बोनेट्स, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये तो बराबर है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, पानी के साथ रिएक्ट करके। ओके, सो दिस इज समथिंग न्यू। ऐसा तो होता नहीं है। सब मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ये सही है। कुछ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए। सम नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, हाँ ये भी सही है। CO2 जैसे कि है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो इट कंबाइंस विद वाटर टू क्रिएट एसिड, जिसका नाम क्या है? कार्बनिक एसिड, व्हाट वी कॉल H2CO3। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द टाइम। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद कॉलम बी। ओके ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें मैच करना है, ऑप्शंस है। सो ऑब्वियसली यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? चलिए, ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्या होगा? डीकलराइजेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब ए का 3 है। बेकिंग सोडा किसके लिए यूज करते हैं? बेकिंग सोडा एंटासिड बोल के यूज करते हैं, मतलब बी का ऑप्शन 4 है। वॉशिंग सोडा किसके लिए यूज करते हैं? फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, सो दैट मीन्स इट मस्ट बी सी का 1। एंड सोडियम क्लोराइड, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2 and Cl2, राइट? सो ऑप्शन इज सी। चलिए लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो रहा है अब।
आपका समय खत्म हो रहा है. Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने डाला है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है. एंड द पीएच ऑफ द रेस्टिंग सॉल्यूशन इज चेक विद पीएच पेपर. उसका पीएच चेक किया गया, तो उसका कलर क्या आएगा? राइट. तो दैट वुड बी येलोइश ग्रीन. येलोइश ग्रीन आएगा. करेक्ट, सी ऑप्शन. चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है. अभी आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब. Okay, चलिए, let us see the answer for this question. What is true from with when HCl is passed through water? पानी, HCl जब गैस आपका पानी से पास करते हैं तो क्या होता है? चलिए, so let us see the answer for this question. It does not ionize in the solution as it is a covalent compound. क्या पहला ऑप्शन बराबर है? आयोनाइज नहीं होता बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड है, ऐसा नहीं है. आयोनाइजेस इन द सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू. इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन. ऐसा होता है क्या? नहीं. इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल. ये तो सही है, क्योंकि H प्लस आपका बनता है पानी के साथ कंबाइन होके, वो क्या बनाते हैं फिर? H3O प्लस बनाते हैं. उतना तो आइडिया है हमको. सो दैट मीन्स द ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी सी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट अस स्टार्ट. आपका समय शुरू हो चुका है अब. सोच समझ के बताना है आपको आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स? जस्ट थोड़ा सोच समझ के बताइए. सो आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड्स. एसिड्स के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? देखो, एसिड तो सौर होता है. एसिड इज वेरी मच सौर. बिटर बेस होता है. तो ऑब्वियसली द आंसर सौर केस में से आएगा ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन नंबर सी. अब एसिड्स के अंदर कैसा रहता है? इट कन्वर्ट्स फ्रॉम रेड टू ब्लू की ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड. तो आंसर क्या रहेगा? सी. सी वुड बी द आंसर फॉर दिस. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट अस स्टार्ट द क्लॉक.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? डाइल्यूट फॉर्म में इसमें से कौन सा रहता है? देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन मतलब HCl इन वाटर, तो द आंसर्स आर क्वाइट क्लियर. इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, HCl से आपका H+ तैयार होता है और Cl- तैयार होता है. ये जो H+ है ये किसके साथ कंबाइन होता है? पानी के साथ. और क्या बनाता है? H3O+. आंसर क्या रहेगा फिर? H3O+ एंड Cl. ये एक Cl- एंड H3O+. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके. और बीच में वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शंस ऑकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस के वक्त इसमें से कौन सी रिएक्शंस होती हैं, आपको ये बताना है. सो लेट अस सी. यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो, आपका NaCl पानी में डाल रहे हैं. NaCl ऑब्वियसली कौन से फॉर्म में आपको लेना है? द कंपल्सरी फैक्टर्स इट हैज टू बी टेकन इन एक्वियस. तो यहाँ पर NaCl एक्वियस में 3 है, तो पहला कट जाता है आपका ऑप्शन. पानी कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में, एक्वियस के फॉर्म में तो नहीं होगा. अच्छा, चलो फिर दूसरा ऑप्शन भी कट हो गया. ये दूसरे ऑप्शन में पानी एक्वियस फॉर्म में लिया हुआ. अब तीसरा देख लो. H2H2O दोनों लिक्विड है, इससे तो कोई इशू नहीं है. NaOH ये भी दोनों एक्वियस है. ये एक एक्वियस एक गैस है, एक एक्वियस एक गैस है. मेन क्वेश्चन हमको सी और डी में से ऐसे चूज करना है कि क्लोरीन हाइड्रोजन का क्या होता है. लाइक एक्वियस फॉर्म में निकलता है कि गैस फॉर्म में निकलता है? ऑब्वियसली वो गैस फॉर्म में निकलता है. ऑप्शन इज डी. ऑप्शन डी. तो ये रहा था हमारा आज का क्विज. वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना कर दो. बाकी के डिटेल्स हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. बाय बाय. ओके. सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू. देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे. ठीक है, 1 मिनट. अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है. देखो, दिस इज फॉर प्लस. ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है. ये प्लस का है, ये साइड, और ये आइकॉनिक का है. मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया. अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस. आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट. 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000. अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000. तो 12 महीने का 20,000 हो जाता. लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000. तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा. जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो. बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा. दैट इज 48 मंथ्स. तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000. ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स. वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो
तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी।
सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो, एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों? इसका फायदा क्या है? देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है? देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है। उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन। आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा